नमस्कार दोस्तों, वार्तालाप चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे टैलेंट से ज्यादा कभी-कभी फैमिली बैकग्राउंड का हाथ होता है। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका डिस्कशन सोशल मीडिया और फिल्म सर्कल्स में तेजी से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं बच्चन फैमिली की ग्रैंड डॉटर यानी नव्या नवेली नंदा के अराउंड क्रिएट हुई हाइप की। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट सवाल भी सामने आ रहा है कि क्या नव्या के हाइप के चक्कर में हम ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे ग्लोबल आइकन के रियल अचीवमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। क्या ये फेयर है और क्या बॉलीवुड में एक्चुअल टैलेंट को वैल्यू नहीं मिलती या सिर्फ खानदान का टैग ही सब कुछ डिसाइड कर देता है। चलिए आज इस पूरे मैटर पे एक ओपन वार्तालाप करते हैं। दोस्तों, नव्या नवेली नंदा का नाम पिछले कुछ सालों से मीडिया में काफी चर्चा में है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नव्या ने अभी तक एक्टिंग में एंट्री भी नहीं करी है। उनका मेन फोकस बिजनेस और सोशल प्रोजेक्ट्स पर है। उन्होंने प्रोजेक्ट नवेली और आरा हेल्थ जैसे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट और हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करता है। डेफिनेटली ये अच्छी चीजें हैं, नो डाउट, लेकिन क्या ये भी सच है कि उनके हर एक स्टेप पर मीडिया की बहुत ज्यादा हाईलाइट है और मीडिया उन्हें सपोर्ट भी करता है? क्या उनके प्रोजेक्ट्स को इतना ज्यादा अटेंशन इसलिए मिलता है क्योंकि वो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की ग्रैंड डॉटर है और श्वेता बच्चन की बेटी है? सोचने वाली बात है। अगर कोई नॉर्मल बैकग्राउंड से लड़की ये सब काम कर रही होती तो क्या उसको इतना टेंशन मिलता? वैसे तो बहुत सब लोग हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं बट उन्हें ये टेंशन नहीं मिलता है। या फिर ये सब सिर्फ पावरफुल कनेक्शन का रिजल्ट है जहाँ एक बिग फैमिली का टैग ही उनका पीआर बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्पॉटलाइट तो नेचुरली मिलेगी जब आप ऐसे घर से हो, लेकिन क्या ये स्पॉटलाइट सिर्फ नाम की वजह से मिलनी चाहिए या रियल हार्ड वर्क और टैलेंट की वजह से भी? मीडिया नव्या की नॉर्मल फोटोज, कैजुअल आउटिंग्स और सोशल मीडिया पोस्ट को भी न्यूज बना देता है। क्या ये स्टार की प्रिविलेज नहीं है जहाँ उनको ऑलरेडी वो प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसके लिए आउटसाइडर्स को सालों तक स्ट्रगल करना पड़ता है? कई लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि ये पूरी हाइप उनके फ्यूचर प्लान्स के लिए ग्राउंड वर्क है, जैसे अगर वो कभी एक्टिंग में आई तो ऑडियंस उन्हें ऑलरेडी जानना चाहे। क्या बॉलीवुड में अब नए टैलेंट को ढूंढने के बजाय सिर्फ बड़े परिवारों के बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है? ये बातें सीरियसली सोचने लायक है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री में अब सक्सेस का स्टैंडर्ड ही बदल गया है। अब आते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की एग्जाम्पल पर, एक असली सुपरस्टार और ग्लोबल लेवल का नाम। ऐश्वर्या राय ने फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइडर के रूप में एंट्री ली थी। उन्होंने सिर्फ अपनी ब्यूटी की वजह से नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग, डेडिकेशन और हार्डवर्क के दम पर इंडिया और वर्ल्ड में नाम कमाया है। उन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता जो एक ह्यूज अचीवमेंट है। केन्स फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनल ब्रांड्स की एम्बेसडर बनी और उनकी कई फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस और क्रिटिक्स दोनों ही जगह सक्सेस पाई है। ऐश्वर्या ने अपने करियर में बहुत डिफरेंट टाइप्स के रोल किए हैं और हर बार अपने टैलेंट को प्रूव किया है। आज भी उनका नाम ग्लोबली इंडिया की पहचान बना हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये सब बिना किसी गॉडफादर या फिल्मी बैकग्राउंड के अचीव करा है, अपने बलबूते पे अचीव करा है। तो फिर ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब ऐश्वर्या जैसी एक्ट्रेस ने इतना कुछ अचीव किया है विद रियल स्ट्रगल एंड एफर्ट, तो नव्या जैसी पर्सनालिटी को, जिन्होंने अभी तक कोई आर्टिस्टिक या सिनेमैटिक काम किया ही नहीं है, इतना हाइप मिलना क्या फेयर है? क्या मीडिया और लोगों का फोकस टैलेंट और रियल काम से हटकर सिर्फ खानदानी नाम पर शिफ्ट हो गया है? जब एक तरफ ऐश्वर्या जैसे आर्टिस्ट के बारे में डिस्कशंस और हेडलाइंस कम हो रहे हैं, तब नव्या के कैजुअल पोस्ट वायरल हो रहे हैं। क्या ये न्यू जनरेशन का माइंडसेट है जहां सोशल मीडिया प्रेजेंस और वायरल मूवमेंट्स रियल अचीवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं? और क्या बॉलीवुड अब सच में एक डायनेस्टी ड्रिवन इंडस्ट्री बन गया है जहां नए टैलेंटेड लोगों के चांसेस कम होते रहे हैं, फैमिली वाले नेपो किड्स आसानी से एंट्री पा रहे हैं? इस रेस में क्या हम असली टैलेंट और हार्डवर्क को इग्नोर कर रहे हैं? दोस्तों, ये सिर्फ नव्या और ऐश्वर्या की बात नहीं है, ये पूरे बॉलीवुड का पैटर्न ही बन चुका है। क्या हम एज ऑडियंस बिना सोचे समझे सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं? क्या हमें टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि हमें टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए, या हम भी इसी हाइप कल्चर में ऐश्वर्या जैसे लेजेंड्स को पीछे छोड़ रहे हैं? आपको क्या मानना है? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें वार्तालाप के साथ।